बालक हैं गांव इटल कला में जो ट्रैली तैयार करने लग रहे हैं। कल और परसों जो मार्च करेंगे उनसे हम बात करते हैं। ये ट्राली में चढ़ रहे हैं भाई, इनसे पूछते हैं। भाई नाम क्या अपना? भाई नाम मेरा गोलू है। क्या कर रहे हो आप? भाई हमें दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। 7 ट्राली तैयार करेंगे, उसमें जो गांव वाले हैं वो जाएंगे और गांव के सभी ट्रैक्टर जाएंगे। परसों को पूरे नुगामा खाप के साथ दिल्ली कूच करेंगे परेड के लिए। मतलब परसों की तैयारी में शुरू हो रहे हो? परसों की तैयारी में ट्रैक्टर मतलब ट्रालियां के ऊपर तरपाल तरपोल बांध के पूरा इंतजाम हो जाएंगे हमारी। कल हम ट्रैक्टर तैयार करेंगे और परसों सुबह को यहाँ से कूच कर जाएंगे दिल्ली के लिए। परसों सुबह कुछ करेंगे, मतलब 2 दिन अपनी तैयारी चलेगी। अब ये तैयारी होएगी भाई या तो पूरी तैयारी है। बिल्कुल पूरी तैयारी है भाई। अरे वो बैरियर का भी क्यों इंतजाम है? पूरा इंतजाम है, सारे मारदोरा 4x4 ट्रैक्टर भी है मैंने। बैरियर को छोड़ दे एक भी है। कंपेन भी जाओगी भाई गांव में अजमेर की। अच्छा कंपेन भी जाओगी, नाम भी बतावा है तो बाकी तो भाई कंपेन कंपू ने अपना तकरीबन जितना कि इनके असला सिस्टम अटरम जो भी है भाई सारा पहुंचेगा भाई। गांव है इटल और सारे अपनी तैयारी कर रहे हैं। जेसीबी भी साथ जाएंगी। 15-20 ट्रैक्टर तो कम से कम मान के चलो। 30 ट्रैक्टर अपने गांव में है। अरे वाह, ये तो 30 ट्रैक्टर का नाम भाई? अभिषेक भाई। अभिषेक है। क्या तैयारी है भाई? फुल तैयारी भाई। कितने के लोग जाने की उम्मीद है अपना काम बताए? भाई कुंडी के लिए 2 आदमी। भाई नमस्कार, मैं पवन अहलावत पहुंचे हैं गांव इटल कला में। युवा साथी हैं यहाँ पे। मेरा भी गांव इटल कला ही है, मेरा गांव है ये। तो मेरे गांव से अपना जो युवा साथी हैं, पवन है, रोर हैं, हमारे दादा चाचा ताऊ हैं, सारे 5-7 ट्राली इकट्ठी करके और कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और किसानों का पूरा सहयोग गांव इटल कला का है। एक चूची बच्चा जिसने कह दिया करें जमा हरियाणवी जमा सिद्धि भाषा में, चूची बच्चा गांव इटल कला का किसान आंदोलन में साथ है। इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। युवा साथी हमारे पवन कुमार जी। भाई पवन, स्वागत है आपका सिटीजन चैनल में। राम राम भाई साहब। राम राम। स्वागत है आपका भी। भाई पवन एक बात बता, किसान आंदोलन में अपना गांव का क्या सहयोग है? किसान आंदोलन में अपने गांव का शुरू से लेके और अब तक पूरा सहयोग है भाई साहब। 26 नवंबर से लेके और आज 22 तारीख होगी, 22 जनवरी, लगातार पूरा गांव पूरा सहयोग कर रहा है। और अब जो कल का अपना प्रोग्राम है, 30 ट्रैक्टर ट्रैली और कम से कम 200-250 मतलब लोग दिल्ली कूच करें। मतलब नु माले कोडी पते एक तो है पक्का? हाँ पक्का है, 2 भी हो जाए। बकोडी पते एक तो है 2 भी हो सके हैं। और पवन एक बार बताइए, किसान ये सरकार कह रही है भाई जो कानून है ना, जो ये तो संजीवनी बूटी है किसाना खातर है, इस बारे में क्या कहोगा? ना संजीवनी बूटी नहीं भाई साहब, ये मान लो कि किसानों को बिल्कुल जहर दिया जा रहा है। संजीवनी बूटी तो कह ही नहीं सकते इनको। अच्छा पवन एक बात बता, जो आपका एरिया का एमएलए कौन है, एमपी कौन है? अपने एरिया का एमएलए है कृष्ण मिड्डा और एमपी हैं वो सोनीपत से रमेश कौशिक। देखे कदे गांव में? नहीं देखे भाई साहब। वोट मांगने आए थे गांव में? वोट मांगने आए थे एमपी? ना एमपी नहीं आए। गांव इटल में भी नहीं आया और गांव 21 में भी वोट मांगने नहीं आया और फिर भी गांव वाले ने जिता रखा। बाकी तो है तो गांव का ये दुर्भाग्य है, एक एमपी वोट भी नहीं मांगना आंदा और उसको वोट दे देते हैं। और आज तक धन्यवादी दौरे तो बहुत दूर की बात है, नू पूछने भी नहीं आया भाई जी हुक्म हो। गांव इटल कला के अंदर एक टिकरी बॉर्डर पे हमारे ताऊ शहीद हुए थे, ठीक है, उनके यहाँ पर भी आने की उनमें हिम्मत नहीं हुई आज तक भाई आगे कम से कम सांत्वना दे दें या घर आप पहुँच जाएं या घर आप बातें कर लें। तो भाई क्या कहना चाहोगे ना एमएलए एमपी आने, क्योंकि कानून बनाने में तो भाई वही हुए भी भाई पूर्ण रूप तो बहिष्कार करांगे इनका, गांव में नहीं बढ़ने देंगे। और जड़े इनके निवास स्थान है, जड़े इनके दफ्तर हैं, उड़ जाएंगे, इनका बहिष्कार करा जाओगा फुल मोर्चे के साथ भाई साहब। इनको कोई झंडा नहीं, 26 जनवरी को कोई झंडा नहीं। बिल्कुल कोई झंडा 26 जनवरी में किसी मतलब ये एमएलए एमपी ने झंडा नहीं फहराने दोगे? नहीं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो होगा
तो झंडा फहरा सके, नहीं कोई MLA MP या बीजेपी का कोई भी मतलब कार्यकर्ता झंडा फहराने के कार्य में मतलब बिल्कुल आप मतलब वो फहराओगे तो आप लोग क्या करोगे? बहिष्कार करा जाओगा पूर्ण रूप से, विरोध? और गाँव में भी नहीं बैठन दो? नहीं बढ़ने दें, इब मतलब ही नहीं काम बढ़ने का। ताऊ जी नमस्कार, शुभ नाम जी? साधुराम, गांव इटल कलां। गाँव इटलते हैं जी। एक बात जानना चाहवा जी हमें कि ये बताओ कि अपना गांव में तय अपन MP ती वोट दिए, उस तय के कहना चाहोगे? वो ना बढ़िया ना दिखा और फिर ना किसाना के साथ के कहना चाहूँगे भाई दिक्कत है बन गया और वोट ले गया तो न्यू कहते हैं भी 2 लाख खत्म आओगे, 15 लाख खत्म आओगे, तारा कर्जा माफ करांगे, बुकाए के ले गया मार दो गाँव में, हमने तो आज लगो देखा नहीं है। तो ये जो दोबारा बढ़ेगा तो क्या करोगे? नहीं दोबारा हम बढ़ नहीं देंगे, गाँव में नहीं बढ़न? नहीं गाँव में नहीं बढ़ देंगे, गाँव में की सलाह और दोबारा हम बढ़ नहीं देंगे उसकी तो। आप कल दिल्ली पहुंचोगे? हाँ कल दिल्ली जाएगा हमारा कुडी पता तो सारा गांव, जितने ट्रैक्टर हैं गांव में सारे गांव के ट्रैक्टर जाएंगे, कुडी पता का एक मानस जाएगा, उसमें सारा खान पीने का अपना सारा प्रबंध चल रहे हम। हाँ ठीक है। दादाजी नमस्ते। नमस्कार भाई, नमस्कार। दादाजी अपना नाम और बता दो। मेरा नाम है मनफूल सिंह, गांव इंटल कलां। दादाजी किसानों को नू बताओ संदेश के देना चाहोगे जमा? संदेश ये देना चाहे हैं कि ये तीनों कानून है, ये काले कानून है, किसानों के खिलाफ में है। सरकार ने जो है ना बगैर पूछे ये कानून बनाए हैं जिसका हम विरोध करते हैं। और सरकार तो ये MLA MP थी की कहना चाहोगे? MLA MP तो कहना कि मैंने काम में मैंने कौन बढ़न देंगे, तो कहना तो बाद की बात है, तो गाँव में का बहिष्कार है। भाई MLA और MP जो बीजेपी के हैं दोनों ही यहाँ से, तो भाई ये बिल्कुल साफ स्पष्ट है गांव का कि वो गांव में नहीं आने देंगे। और मेरा गांव भाई, मैं इटली गांव है मेरा, तो मेरे गांव में पूरा बहिष्कार है बीजेपी का, और बीजेपी के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका, और MLA और MP का भी। न्यू है ना दादा? हाँ न्यू है, बिल्कुल सही है। मैं कि गलत तो नहीं कहा ना, गलत कहने का छोरा है कोई, तो बिल्कुल सही कहा है। और कि मैं नू कहना चाहते हो कि सरकार थी या मोदी थी या मुख्यमंत्री थी, कि मैं भी कहना चाहो तो कह ये आंदोलन सब कुछ कह रहा है, हमारे कहने की जरूरत नहीं। आंदोलन सब कुछ बता रहा है कि ये सरकार कैसी है, किसानों के लिए कितना बढ़िया है। ये आंदोलन बताता है ये तो सारी बातें हैं। अगर इतनी बढ़िया होती तो इनके खिलाफ आंदोलन क्यों किया जाता? ये किसानों के हितैषी नहीं है, किसानों के विरोधी है। ये सरकार किसानों की विरोधी सरकार है। ये भी है ना, तारीख पर तारीख दे जावे, और दौर की वार्ता चाल है, बोला इस दौर की वार्ता है या इस दौर की वार्ता है। ये वार्ता कर रहे हैं, कुछ कर दे तो किसान खातर है। ये किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनके पास सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का मसला है। लेकिन किसान आज बहुत समझदार हो गया है, किसान इनकी बातों में आने वाला नहीं है, और ये तीनों कानून वापस करवा करके ही रहेंगे। आप फौज में भी रहे हो? फौज में रहे हैं, तो किसान भी और जवान भी? किसान भी हैं, जवान भी हैं। दादा मैं ये जानना चाहूँ, आप ना जवान भी रहे हो, आपने आर्मी में भी काम कराया है? बिल्कुल किया है, 15 साल आर्मी में रहा हूँ। उसके बाद मैं पेंशन आकर के अभी खेतीबाड़ी करता हूँ, किसान हूँ, मेरे बच्चे भी खेतीबाड़ी करते हैं। तो ये जवान भी हो और पर किसान भी हो, बिल्कुल। इसमें सरकार को क्या मतलब साफ संदेश मोदी को दो, क्या कहोगे आप जवान होने के? जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री हुआ करते, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन इन्होंने जो है ना जवान का भी सत्यानाश कर दिया, DAP ये सब कुछ बंद कर रखा है, फौज का भी, एक्स-सर्विसमैन का भी, बाकी लोगों का भी DA भी बंद किया हुआ है। और किसान के साथ में तो ये काला कानून ला करके ही दे दिया है। तो ये सरकार किसी की भी हितैषी नहीं है। ये जो है ना अपने स्वार्थ के ऊपर तुली हुई है, अपनी मर्जी से कोई भी कानून अपनी मर्जी से पास करती है, क्योंकि इनकी मेजोरिटी है, मेजोरिटी को अथॉरिटी होती है, इसलिए ये अपनी मर्जी से जो चाहे जैसा चाहे वैसा ही कानून पास कर देती है। मतलब फिर इनके तो राजशाही ठाठ हो गए और बाकी सारे गुलाम? बिल्कुल यही बात है, और क्या। इनके तो सारे ठाठ बाट हैं, सब कुछ है। लेकिन किसान और जवान सीमा के ऊपर देश की रक्षा कर रहा है। किसान जो है ना हर आदमी के लिए अन्न पैदा करके खाने के लिए दे रहा है, लेकिन इनकी समझ में कोई भी बात नहीं आ रही। दादा एक बात बताओ, जय ये किसान नहीं दिल्ली के भीतर नहीं बढ़न दोगे तो क्या होगा? भीतर क्या नहीं बढ़न देंगे, दिल्ली हमारी नहीं है। हम भी हकदार हैं दिल्ली के, दिल्ली हमारी राजधानी है, हमें कैसे रोक देंगे? हम जाएंगे।
और रोकेंगे तो रुकावट को तोड़ करके जाएंगे। भाई जवान भी हैं और ये किसान भी हैं, और मेरे दादा हैं मनफुल जी गांव विट्ठल कला से। ये साफ संदेश दे रहे हैं कि भाई हमने देश की सेवा बॉर्डर पर भी करी है और देश की सेवा खेत में भी करी है, और जब बॉर्डर पे थे तो हमने वहाँ पे अपना फ़र्ज़ निभाया, और जब हम खेत में हैं तो अपना फ़र्ज़ खेत में निभा रहे हैं। और खेत में निभाते हुए जो समस्याएं हमें आ रही हैं, जितनी तकलीफ़ें हमें आ रही हैं, उन तकलीफ़ों को देखते हुए तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं और दिल्ली जाएंगे कल। और यदि सरकार ने बीच में रोड़ा अटकाया, भीतर जान नहीं दिया, तो जवान वाली तो ना वही है वह बात, वह तो जाने हैं सारे जवान तो जो ट्रेनिंग मिली हुए हैं तो इन वो ट्रेनिंग तो ले रखी है। तो मैं पवन अहलावत, सिटी जिंद में गाँव इटल कला से, धन्यवाद। और इटल कला गांव के अंदर है, हम बात करेंगे सरपंच के प्रतिनिधि से, और बात करने की कोशिश करेंगे। जानते हैं कि किसान के साथ क्या सरपंच साहब गांव मतलब कितना सहयोग कर रहा है, और कानूनों के बारे में बात करेंगे, और बात करने की कुछ और पहलुओं पे भी गांव के बारे में हम चर्चा करेंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम जरा बता दो मेहरबानी। सरपंच प्रतिनिधि जयवीर सिंह अहलावत। अंकल जी एक बात जानना चाहता हूँ मैं, अपने गांव में किसान आंदोलन का सहयोग करे, मैंने कुछ गांव में लोगों से बात करी थी पूरा, तो आप क्या मानते हो कि आप ये जो कानून है ये किसान के पक्ष में है या नहीं, किसान के खिलाफ हैं ये, और जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती तीनों देशों को, तब तक ये मेरे ख्याल में धरना जारी रहेगा। और आपका भी है उसमें कोई सहयोग सा सरपंच? हाँ, हम भी साथ में हैं, इनके किसानों के साथ में हैं, हम भी छोटे मोटे किसान हैं। तो किसान छोटे मोटे पूरे किसान हो? नहीं, मान लो जमीन। और आप तो किसान के साथ है, जवान भी तो हो। हाँ, तो हम इसमें किसानों के साथ हैं, और जो भी सहयोग हमारे से बनेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। चाचा जी ये जानना चाहता हूँ, अपने गांव से कितने लोग जाएंगे, कितने ट्रैक्टर ट्राली जो है 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे? 25-30 कम से कम ट्रैक्टर जाएंगे, और 200 से 300 के बीच में आदमी जाएंगे। जैसे मैंने पीछे बात करी थी, एक दो मेरे चाचे ताऊ थे उधर है, तो उन्होंने बोला था भाई हम तो जब तक नहीं आवांगे जब तक ये कानून वापिस नहीं होती, और बल्कि गांव मत है कुड़ी थे एक आदमी और भी जाएगा। हाँ, कुड़ी पता आदमी के लिए उन्होंने कमेटी बनी हुई इसके लिए, वो इसको देख रही है, तो उन्होंने गोवा दिवाया है कुड़ी पता आदमी जाने के लिए। लोग इच्छुक हैं, लोग जाएंगे, बढ़ चढ़ के लोग जाएंगे, जुनून है लोगों में, जुनून है लोगों में। अच्छा चाचा जी मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, वहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते भी अपना गांव मतलब गांव जो है उसका वहाँ एमएलए और एमपी कौन है, नाम के उनके एमएलए एमपी के? अपना के? हाँ, अपना तो विधायक तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा है, ठीक है, और एमपी है अपना ये रमेश कौशिक। एक थोड़ा सा कड़वा सवाल है, दिखे कदे गांव में ना? डॉक्टर साहब तो आते हैं, बाकी कौशिक तो हमने कभी देखा नहीं। कोई ऐसा काम किया है जिसमें लगे कि भाई यो पर्टिकुलर यू काम एमपी एमएलए के सहयोग से हुआ है? एमएलए साहब तो जो सहयोग बन रहा है कर रहे हैं, एमएलए साहब को तो मैं नहीं कहूँगा, एमएलए साहब बड़ी आदमी हैं, लेकिन एमपी साहब का कोई सहयोग हमने तो कभी देखा नहीं। अच्छा, ये आप गांव में दौरा पे भी को नहीं आए? कौन? एमपी साहब ना, अपने गांव में दौरे भी नहीं आए एमपी साहब। डॉक्टर साहब तो आते रहे, कभी गोड्डा मोड़ में आ गए, कभी और काम आ गए। डॉक्टर साहब वोट मांगन आए थे? ना, वोट मांगन भी नहीं आए। जब वोट मांगन आए नहीं तो बस तो फिर आगे वो क्या आंदे होंगे ना तो ना वोट मांगे इसका मतलब। हाँ, वो गांव ने दे दिए, ले लो वोट, ले लो वोट, आप बांटा नरेंद्र मोदी को दे दिए गांव ने वोट, और अपने कौशिक साहब जीत गए। बाकी कौशिक साहब ने कभी कष्ट नहीं कराया, करना भी नहीं चाहिए वैसे ना, कष्ट करवा भी नहीं होता, घनी दूर पड़ जाए ना सोनीपत है, उरे लगा के करे भी के गाँव। बिल्कुल बिल्कुल है, मतलब छोटा सा गाँव है, बोले यो नौगाम में क्या करेगा, नौगाम में आ गया ना। सही है, बिल्कुल ठीक है। कौशिक साहब का निर्णय बढ़िया है। आगे भी मेरे ख्याल यो निर्णय रहेगा, फिर जीतेगा। वोट तो मोदी ने मिल जाए, कोई आने की जरूरत नहीं है। तो सही उम्मीद की में करवाओगा गाँव में एमपी की तरफ से कुछ? ना कुछ नहीं होना, क्या होना है, कुछ नहीं। फिर जय दोबारा मान ले गलती तो आगाम में आ जाए तो कि मैं विरोध भी करोगे? नहीं, विरोध तो क्या करेंगे, उसने जो कराया उसके साथ थोड़ा चलेंगे हमें, बाकी कराया कुछ नहीं, विरोध तो क्या करेंगे। इतना अच्छा होना अच्छा भी को नहीं होता, कई बार पोंडा पड़ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्पष्टवादी हो जाना चाहिए भाई, गलत है तो गलत है भाई, क्यों नहीं आया?
हाँ आना चाहिए उसने, लेकिन विरोध करके भी क्या है, हम तो नहीं शायद मतलब बाकी करा कुछ नहीं, हमें उम्मीद भी नहीं शायद कुछ करेगा। इब चाचा कुछ कहना चाहोगे MP और MLA तीन? ना हमने कुछ नहीं, उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करनी, उनका अपना फैसला है, अपना हमारा अपना है। सरकार को कुछ कहना चाहोगे? सरकार को तो यही है, इन लोगों को ठंड को देखते हुए कितना लंबा आंदोलन चल गया, सरकार ने अध्यादेश वापस ले लेने चाहिए। तो पहले भी तो देश चल रहा था, जब ये अध्यादेश नहीं थे तब क्या देश नहीं चला? देश तो चला है, और लोगों की भावना है अगर इसको वापस ले तो ले लेना चाहिए। अच्छा सरपंच साहब, मैंने जैसे सुना था कि वो अपने गांव में जो पैसा कलेक्ट करने का प्रोसेस क्या अपनाया, मतलब कैसे? अपने गांव में जो कमेटी बनी हुई है ना किसान आंदोलन की, उन्होंने गांव इकट्ठा किया और 200 रुपये प्रति किले के हिसाब से उगाए, 2 बार उगा लिए, और धन अपने ठीक है उनके पास में खर्चा करने लायक, कोई दिक्कत नहीं। वो 4 महीने बैठे रहो दिल्ली, धन की कमी नहीं आएगी, अपना खाने पीने का आइटम वो कर रहे हैं। और कोई सरपंच साहब कुछ और बताना चाहते हो कि संदेश देना चाहते हो, गांव को कोई संदेश देना चाहते हो, पंचायत की तरफ से आप सरकार को कुछ कहना चाहते हो, MLA MP को कुछ कहना चाहते हो? सरकार को तो ध्यान में यह बात डेली तीसरे दिन वार्ता चल रही है, उनको तो हम क्या कहेंगे। बाकी गांव को तो यही कह रखा है बस सभी आदमी जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, और दिल्ली जाओ, वहाँ 1 महीना लगे, 20 दिन लगे, जितना भी लगे, ट्रैक्टर परेड होनी है उसमें शामिल हो, बस यही संदेश है गाँव के लिए। चाचा आप भी पहुँचोगे क्या दिल्ली? हाँ मैं जाऊँगा। ट्रैक्टर चला के जाओगे? ना ट्रैक्टर में बैठ के जाऊँगा, चला के नहीं, ट्रॉली में बैठ के जाऊँगा। ट्रॉली में बैठ के जाओगे? कल 10 बजे यहाँ से मार्च करेंगे। कल परसों पता नहीं, थोड़ा है एक कंपेन, एक JCB जाओगी, साथ में कुछ अवरोधक होंगे तो उनको भी हटाने का काम करेंगे, और शांति प्रिय प्रदर्शन करके। कल का गांव में एक प्रोग्राम कह रहे हैं कि जैसे ट्रालियों को लेके गांव के अंदर थोड़ा घुमाने का, परसों सुबह जैसे निकलने का इनका प्रोग्राम है, तो उस बारे में क्या कहोगे? बस यही है, लोगों को जागरूक करने के लिए होगा। देखो इतने लोग ये ट्रैक्टर वाले जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो, उसका यही वो है, और कोई खास वो मकसद नहीं है। ट्रैक्टर सजा सुजू के लोग अपने मन से जा रहे हैं, किसी के दबाव से नहीं जा रहे। मतलब एक किस्म से त्योहार सा है 26 जनवरी ना, आज तक त्योहार के रूप में, जैसे ऊपर दिल्ली में तो बन जा करता, यहाँ सरपंच जैसे सरपंच साहब है, स्कूल में जान दे, झंडा फहरा दे, लाडू बांट देंगे, इतना तो जरूर करार दे। लेकिन ये कल जो है किसानों का जो है ना, किसानों का त्योहार आप 26 जनवरी को कह सकते हो, और उसी त्यौहार के उपलक्ष्य में ना ये सारा सिस्टम, कल रैली सी निकालेंगे गांव में को, और परसों सुबह जो हमारा सरपंच साहब ने यही बोला हुआ है कि भाई अपना जो मेरे स्टेडियम व्यायामशाला जिसने है, व्यायामशाला में इकट्ठे होके और परसों निकलेंगे भाई धूमधाम से। और पूरे 26 जनवरी भाई हमारा उत्सव है पूरे देश का, तो किसान मना होगा अब की बार वो उत्सव, और वो देखने वाला नज़ारा होगा कि किसान किस ढंग से मनाता है, कैसे मनाता है। तो भाई पूरे नौगामे की खबर लेते हुए, हम पूरे नौगामे को कवर करते हुए तो अगले गांव में अभी हम चलते हैं। गांव अगला होगा सीसर, ईटल खुर्द। इससे पहले हमने इक्कस किया है, सरपंच साहब से हमने बात की, कुछ मौजूद लोगों से बात की, फिर अभी हम ईटल आए हैं, और अब ईटल के बाद हम चलते हैं गांव सीसर में, और सीसर में हम सरपंच साहब से और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नरेश, कहाँ से हो? मैं गांव में टलकला। क्या तैयारी है आंदोलन की? बहुत बढ़िया तैयारी है। अभी किसान है ना को सरकार तारीख पे तारीख दिए जा रही है। तारीख का तो शुरुआत नहीं होता कि सरकार जो भीतर तक जो सरकार मीटिंग कर रहा है, जब उनका दौरा एक मेमोरेंडम आवा है भाई किसाना के लिए केवल इस तरीके तय बात करनी है। हम भी इस बात तो वाकिफ हैं, और हम भी बस केवल यह बात न्यू नहीं हुआ कि वह किसान मीटिंग में नहीं जाते, हम भी हमारी फॉर्मेलिटी करें, आज सरकार कर हमारे कर लें। हमने इस बात भली बात भी रहा कि वह इब गंडा कोल्लू में चढ़िया है, रस लिकड़ा नहीं है। इब कैसे लग रहे हैं, मतलब जो रस है वो कैसे निकलेगा? रस उड़ा बैठ के, अगर घर में एक बटे हुआ है ना, सारा कुंबा काम पर लाग जा रहा, और दिल्ली इतने बटे हुए बैठे, दिल्ली का तो काम बचड़े रहे। ये बटेऊ वाली तो एक अलग सी बात है, ये बटेऊ किसके? सरकार के, जमाई सरकार के, बटेऊ सरकार के। अच्छा, तो ये सरकार ये कह है कि भाई ये जो 3 कानून है ना, ये तो संजीवनी बूटी है सर किसान खातर। वह बात है, 20 बार मीटिंग होली, 17-18 दौर की बातचीत होली, 10-12 दौर की जितने की भी हुई है, 11 दौर की, तो उसका मैं एक भी सरकार का नुमाइंदा हूँ फायदे गणाने में असमर्थ क्यों है? मारती एक तो फायदा गणा दो कि बतारा गिल्ला भविष्य में यह बात ठीक हो जाएगी, एक भी फायदा नहीं गणाया जा रहा। अगर इसका मतलब फायदा नहीं गणाया जा रहा
तो ये बहुत बड़ा काला चश्मा है। कानून की तो आंख बंदी ही थी, और ये काला चश्मा पर आवा जिसमें बिल्कुल ब्लाइंड हो गया आगे तक। नरेश जी, एक बात और भी है, इन्हें सरकार जो है वो चली गई कोर्ट में, और कोर्ट से एक आदेश, जैसे ही सरकार पहले कह रही थी कि भाई हम एक कमेटी बना लो, ऐसे कर दो, वो ही बात कोर्ट ने कही, और कोर्ट ने उठा के 4 आदमियों की कमेटी बना दी, जिसमें आज 3 आदमी हैं, और तीनों आदमियों के बयान ऐसे रहे हैं या फिर लेख ऐसे रहे हैं जो कानून के पक्ष में और किसान के भी पक्ष में रहे हैं। तो मतलब कैसे सहमति बनेगी जब सरकार की कमेटी, सरकार ही खिलाफ, किसान का उसमें कोई नुमाइंदा भी नहीं? तो क्या लगता है आपको, है कोई न्याय की उम्मीद है? हाँ सुनो, मैं बताऊंगा सरकार इस वक्त क्यों में है। मैंने कहूँगा सरकार है ना पैरालाइज हो रही है, और उसने सद्बुद्धि दे परमात्मा, जिसका यहाँ सबसे बड़ा डोंगरज है परमात्मा का नाम पर। हम ये कौन से ठेकेदार हैं कि जिनसे हम न तो अन्नदाता का हमने किताब हमने मिल रहा है, जो कि हमने किसी पर लेने की जरूरत नहीं, और परमात्मा हमारे भीतर में आस्था किसान की शुरू वाला दाना परमात्मा का हाथ देकर गिरा है। और जब सरकार ने कोई हमारी तारी कमेटी में हमने हमारी तरफ तक किसान छोड़ दिए, फिर जो मान है एक कमेटी में था, भूपेंद्र मान शायद उसको करके नाम है, तो उसने कमेटी का इस्तीफा क्यों दे दिया? इसका मतलब उसका में इंसानियत जागी है कितने किसान पुत्र हूँ, उसका बाबू ने हड़बा रखा है, उसका उसने अपने बाबू के हाथ हम छाड़े देखे थे। आज उनसे यहाँ 2-4 भाई और हैं, ये शायद भगत सिंह के टाइम पे भगत सिंह की जिन्हें गवाही दी थी ना, उनके मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में रिश्ते कौन हुए थे, और ये भी वो 3 आदमी टाड़ेंगे इनने भी, 2 आदमी आज कमेटी में। कमेटी वाली जहाँ तक बात है ना, कमेटी में मान साहब ने इस्तीफा देने का जो कारण था, कारण जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कारण ये बताया कि वो मैं किसान पुत्र पहले, हाँ, और बाकी चीज़ें बाद में। उनके कई तथ्य के अनुसार भी इसका मतलब जो किसान पुत्र है या जो किसान का बालक है या जो किसान है वो इन कानूनों के पक्ष में है ही नहीं। इसका मतलब कि वो सरकार के भी पक्ष में है, और यदि वो किसान का पुत्र है, मान साहब जैसे कह रहे थे, जब मैं किसान का पुत्र हूँ तो मैं कमेटी में रह नहीं सकता, क्योंकि यह कमेटी बनी है केवल कानून को लागू करवाने के लिए है। सही मायने में तो इस्तीफा देने का रीज़न ही ये था क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर था, चारुमा के ऊपर भी, कि भाई हमने इसके पक्ष में निर्णय लेना है, तो वो किसान पुत्र होने के नाते निर्णय को नहीं ले सका था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। जहाँ तक मेरा मानना है इस विषय में आप भी प्रकाश डालो, क्योंकि दिल्ली बैठे रहो आप भी, और मैं कई बार देखो नोगा में खा पाले बैनर तला, हम भी कल की मारे जाओ बैठे रहो, अरे सुन लो हमारी सुन लो, ये बहन वाले भी पूरा साथ देवे हैं। तो मतलब कैसे है, थोड़ा बताओ। ऐसा पवन है, हम तो छोटे छोटे थे जब आड़े गुलकनी कांड होया, यू कंडेला कांड कहा जा है, लेकिन असली में तो हमारा गौरव में कांड होया था। हम तो लाल धरती देखी शुरू में, कुकर तितर बितर करे थे, सीधे गोली चलाई गई थी। और दूसरा फिर हमें जड़ा महाभारत हुई थी, हमारे तो ना फूल भी कोंढाए जाते। रही बात टिकरी बॉर्डर की, हमारे तो डर भय दोनों चीज़ खत्म हो रही हैं। डर हमने भीतर में था को नहीं, जो भय था वो हमने गुलकनी कांड में हमारा लेकर गया था। तो हम तो इस बात पर बिल्कुल परिपक्व हैं, और हम तो सीख रहे हैं इन बात ना। मान ले किसी का गणे छोरे हो ना, पहला ब्याह करे वो आदमी तो उसने डर हुआ, दूसरा ब्याह में तो उसका हाथ बैठ जाए, तो सामान लेना राड़ते लेना, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हाथ बैठ रहा है, हाथ बैठ रहा है भाई न, तो आंदोलन का जींद वाली धरती ने तो हाथ बैठ रहा है ना। हमने मरण का बेरा है कि भाई किस बात खातर, जायज बात खातर हमने हमारी नाड़ा अलग कराने खातर। हाँ, कि जींद की धरती कुरुक्षेत्र के अंदर आती है, जैसे बता रहे थे नरेश जी के कुरुक्षेत्र के अंदर आई हुई भूमि पर हमारे गीता के अंदर उपदेश में ये है कि भाई यहाँ पर जितनी भी, जहाँ पर भी वीरों की लाशें गिरी थी वहाँ से फूल नहीं उठते, उनकी वहीं गति थी। तो वो हमारी भूमि पर तय फूल को नहीं उठा कर दे, और फूल नहीं उठा कर दे तो गणियर दीवार और फलानी जगह जाने की समस्या भी को नहीं। तो ये तो योद्धाओं की धरती है, और किसान योद्धा। और सबसे बड़ी बात आड़े नुगामा में 21-22 जो से जितने भी गांव हैं, कूड़ी पड़ता है मानस, हर गांव में जितने ट्रैक्टर हैं, जिसका खराब ट्रैक्टर था उसका टोचन करके लेकर जाना है। या कोई दिक्कत है, कई गई बात नहीं है, ये स्वेच्छाता है। जो किसान भक्त है वह अपनी मर्जी तो चल रहे हैं, किसी का पर्टिकुलर नौंदा दे के आने की जरूरत कौन थी, सब ननू लगन थी, बस झंडे कड़े हैं भाई, तरपाल मेरे तले जाओ, मेरे तले जाओ, हाथ जोड़ जोड़ रोके हैं भाई, जितने तरपाल मुतान बाजनी तुमने बाजली गुदड़े घर तले लिया दे दी लोगों ने, लेकर जाओ भाई, माँ गणे हो गए भाई, बतेरे हो गए, रहने दो। अरे भाई एक बात और भूल गया मेरे ध्यान की,
ये जो तरपाल वाली बात जड़ा आई वो एक तरपाल मेरे दो भी पड़ा है करा वो भी ले लें फोन, कोई बात को नहीं, सारे बरते जाएंगे तो भाई आप कौन सा काम तो हो? राजपुरा बैंड। राजपुरा बैंड हाँ जी। एक वैसे पहले कोई मैं तो रहता है जितना भी। शुभ नाम बताओ अपना। संजय कुमार। आप गांव इटल कला में पहुंचे हो, क्या मतलब कोई खास उद्देश्य है क्या? यही उद्देश्य है दिल्ली के लिए भाई, ये तैयारियां हैं 26 जनवरी के लिए, कब चलना है, कैसे चलना है, कितने ट्रैक्टर जाएंगे। वो देखिए ना, गौर से देखो इस आदमी को, ये है वो आदमी जो गांव गांव घूमकर लोगों को बता रहा है कि भाई किसान के मतलब पहुंचो दिल्ली, कैसे पहुंचना है और उसके इंतजामों में। और ये आदमी जो रात दिन मेहनत करते हैं किसान के लिए, वो किसान के लिए कर रहे हैं ये, इनका अपना इसमें कोई स्वार्थ नहीं। भाई यदि किसी ने भगत सिंह नहीं देखे हो, मैं तो यही कहूँगा, तो आज भगत सिंह भाई हमारी ही ज़मीन पे हैं। समझने का और देखने का फ़र्क है। यूँ भाई मैंने ऐसा ही लगा, क्योंकि गांव में बैठे थे, यूँ आया भाई कैसे कैसे चल रही है, तो मुझे लगा इस चीज़ में कि वो ये हैं वो भगत सिंह सही में, जो घर घर जाके गांव गांव जाके किसी की समस्या देख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो गांव कम एक्टिव है, एक्टिव सारे हैं, जो कम एक्टिव है उसने थोड़ा और पुश कर रहे हैं भाई, थोड़ा और करो और पहुंचना है दिल्ली। और उसी चीज़ के लिए भाई मैं इनसे बात करता हूँ, मेरी तो बहुत वजह है। तो भाई साहब आप बताओ, क्योंकि आप घूमो भी हो, कैसा लगा है माहौल? नौगाम की बात करूँगा केवल मैं। माहौल तो टिकरी बॉर्डर जैसा है यहाँ भी, जहाँ टिकरी बॉर्डर पे सिंह बॉर्डर पे है, ऐसा ही माहौल गाँव में है। कितने पूरे नौगाम में है, कितने ट्रैक्टर ट्राली जाने की उम्मीद है? नौगाम में से हज़ारों में जाएंगे। हज़ारों में? हज़ारों में। और क्या प्लानिंग है, कैसे जाओगे, मतलब किस टाइम निकलोगे, कहाँ इकट्ठे होगे? ये तो सभी अपने अपने 2-4 गांव एक जगह इकट्ठे होके, फिर जो नौगामे का लास्ट गांव होगा उस रूट से निकलेंगे। तो कौन सा अपना किस रूट पे है? इगरा की साइड से निकलेंगे। इगरा की साइड से निकलेंगे। तो सारे तकरीबन इगरा इकट्ठे होने के सारे लगभग, हाँ, उसके बाद ही निकलेंगे। और सब अपने ट्रैक्टर ट्रालियों में खाने का रहने का बंदोबस्त करके निकलेंगे। चाहे 10 दिन लगो, 6 महीने लगो, कितने दिन लगो। तो भाई कहने की बात ठीक है। आउटर रिंग रोड पवन भी बीच बीच में कोई बात छोड़ दिया करे। तो भाई ये सही कह रहे हैं, लास्ट गांव इगरा। और जैसे भाई ने कॉल की है वही मैं आपको दोबारा से दोहरा के बता रहा हूँ कि जो इकट्ठे होंगे वो सारे अपने अपने गांव में 1-1, 2-2 गांव के इकट्ठे होने के बाद लास्ट में इगरा और पूरा नौगामा हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर और ट्राली लेकर दिल्ली पहुँच रहा है। तो मैं भाई पवन अहलावत सिटीजन में इन भाइयों का बड़ा धन्यवाद करता हूं। और भाई किसान के हमेशा ही साथ भाई, ठीक है। और मैं तो खुद ये अपील करूंगा कि मेरे भाई सरकार ने तो बात माननी नहीं, जहाँ तक मन लगे पत्रकार होने के नाते मैंने ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहूँगा भाई सरकार ने बात माननी नहीं। जहाँ तक मैं भी घूमा हूँ, मैंने भी काफ़ी गाँव में घूमा हूँ, काफ़ी लोगों से मिला हूँ, सरकार की कहीं मनसा दिख नहीं रही वो बात मानेगी। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलो, चाहे वो किसान हो या ना हो। जो किसान नहीं है इसका मतलब ये थोड़ा है कि इस कानून का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, उसका उसके ऊपर उससे ज़्यादा होगा। निकलो भाई और पहुंचो दिल्ली। दिल्ली जाके शांतिपूर्वक, सबसे पहली चीज़ ये है कि किसान है ही शांति का पुतला, किसान है ही एक शांति का प्रचारक। और किसान खुद एक बिल्कुल मतलब शांति के जहाँ आम आ जाते हैं ना, वह सफ़ेद झंडा होता है और सफ़ेद झंडा किसान का ही है, किसान को ही दिया गया है, सफ़ेद शांति का प्रतीक। तो भाई दिल्ली पहुंचो 26 ने। नौगामे की पूरी रिपोर्ट लेके मैं पवन अहलावत कल फिर आपके सामने पेश होऊंगा। धन्यवाद। अरे